नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य भारत। आज मैं आपसे कोई अफवाह, कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ उन खबरों की जो देश के बड़े बड़े अखबारों और चैनलों ने साफ दिखाई है। सवाल बस इतना है कि अगर सब कुछ खुलेआम हो रहा है तो एफएसएसएआई क्या कर रही है। दिल्ली में हाल ही में एक रैकेट पकड़ा गया जहां हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और यहाँ तक कि बेबी फूड को नई तारीख लगाकर बेचा जा रहा था। सोचिए, जिस खाने पर एफएसएसएआई अप्रूव लिखा होता है वही खाना एक्सपायर्ड था। अब सवाल ये नहीं है कि मिलावट हुई, सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान बाजार में पहुंचा कैसे। क्या एफएसएसएआई को पता नहीं चला या पता चलकर भी आंखें बंद रही। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी जाती है। पनीर में डिटर्जेंट, केमिकल और हानिकारक पदार्थ मिलाए जा रहे थे। ये कोई गली मोहल्ले की दुकान नहीं थी दोस्तों, ये सप्लाई पूरे शहर में की जा रही थी। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर पनीर जैसे रोजमर्रा के खाने की जांच ही नहीं हो रही तो एफएसएसएआई के इंस्पेक्शन सिस्टम का मतलब क्या रह जाता है। सिर्फ लाइसेंस थी ना। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, मुरादाबाद, हर जगह एक जैसी खबरें सामने आती हैं। कहीं मसालों में रंग, कहीं दूध में केमिकल, कहीं घी में पाम ऑयल, कहीं नकली पनीर। हर जगह छापे, हर जगह जब्ती, हर जगह एफआईआर। लेकिन एक बात हर खबर में कॉमन है दोस्तों, ये सब काफी समय से चल रहा था। तो फिर सवाल उठता है, एफएसएसएआई की रेगुलर जांच कहाँ थी, या फिर जांच सिर्फ कागजों में होती है। अब यहीं एक बहुत जरूरी और डरावनी कड़ी जुड़ती है। भारत में पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि अब कैंसर कम उम्र के लोगों में भी दिख रहा है। हर बार इसका जवाब दे दिया जाता है लाइफस्टाइल, तनाव, मोबाइल, जेनेटिक्स। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता हम जो रोज खा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। अब जरा दूसरे देशों से तुलना कीजिए। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर खाने में जरा सा भी कार्सिनोजेनिक केमिकल मिलने का शक होता है तो पूरा प्रोडक्ट ही बाजार से हटवा लिया जाता है। और भारत में यहाँ फैक्ट्री पकड़ी जाती है, बयान दिया जाता है और कुछ समय बाद फिर से सब शुरू हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्सपायर्ड फूड, केमिकल मिला पनीर, नकली मसाले, मिलावटी दूध और अब नमक, चीनी तक में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। ये सब चीजें एक दिन में कैंसर नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे शरीर में जमा होती हैं। सालों तक अंदर जहर घुलता है और धीरे धीरे इंसान को कैंसर हो जाता है। और जब कैंसर सामने आता है तो कोई जिम्मेदार नहीं होता। अब सवाल फिर एफएसएसएआई पर ही आता है। एफएसएसएआई का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि खाने से कोई तुरंत मरा तो नहीं, उसका काम ये भी है क्या ये खाना लंबे समय में बीमारी बढ़ा सकता है, क्या इसमें ऐसे तत्व हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं, क्या रोकथाम समय पर हो रही है। लेकिन जब नकली पनीर महीनों बिकता है, एक्सपायर्ड खाना दोबारा पैक होता है, मसालों के सैंपल बार बार फेल होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक पर बात तब होती है जब दुनिया शोर मचाती है, तो साफ दिखता है कि सिस्टम रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं। दूसरे देशों में नियम होता है शक भी हो तो रोक दो, और भारत में नियम बन गया है जब लोग बीमार पड़ जाएं तब देखा जाएगा। यही वजह है कि भारत में कैंसर अब सिर्फ सिगरेट या शराब की बीमारी नहीं रह गई, अब इसका रिश्ता हमारे खाने से भी जुड़ गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आम आदमी के पास बचने का रास्ता भी नहीं छोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि लोकल सामान लो तो मिलावट का डर, पैक्ड सामान लो तो भरोसे का धोखा, और हर पैकेट पर एक ही लाइन, एफएसएसएआई अप्रूव्ड। आज ये वीडियो सिर्फ मिलावट की खबर नहीं, ये भारत में बढ़ती बीमारियों और एक फेल होते सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जो हर बार कहता है जांच चल रही है, लेकिन तब तक आपका शरीर एक प्रयोगशाला बन चुका होता है दोस्तों। अगर खाना ही सुरक्षित नहीं है तो अस्पताल कितने भी बन जाए, कैंसर बिल्कुल कम नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि मिलावट हो रही है या नहीं, सवाल ये है कब तक एफएसएसएआई सिर्फ कागजों में काम करती रहेगी, जमीन पर कब काम करेगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ खबर है तो आप गलत हैं। ये आपकी सेहत है, आपके बच्चों का भविष्य है, और अगर अब भी सवाल नहीं उठे तो कल को जहर भी पैक होकर आएगा और उस पर लिखा होगा अप्रूव्ड।